हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। आज मैं इस रियल नंबर चैप्टर का पार्ट 3 लेके आया हूं आपके पास और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कौन से अध्याय की, कौन से टॉपिक की। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्ट 2 कि हम यहां पे करने वाले हैं प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। बहुत मजा आएगा क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके लिए। सो यहां पे जो हम प्रूविंग करेंगे एक इस तरह के लॉजिक पे करेंगे जिसको हम कहते हैं कंट्राडिक्टरी थ्योरम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम कुछ चीजों का एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर वो एजम्पशन सही हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हमने जो एजम्पशन लिया था उसका ऑपोजिट होने वाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये समझ जाओगे जब आप इसका प्रूफ देखोगे। आप किसका प्रूफ देखने वाले हो? प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो हमारा सबसे जो पहला एग्जांपल है वो है √2। और अगर आप √2 के लिए समझ गए, मैं गारंटी देता हूं कि आप √3, √5 और √7 के लिए, √11 के लिए, किसी भी इरेशनल नंबर के लिए आप इजीली क्रैक कर लोगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रेप्लिका या सेम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यहां पे इसके प्रूविंग को। आप प्रूविंग जब करोगे तब आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पे क्या एज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि हम इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, राइट? तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा वीडियो अगर देख लिया तो इरेशनल नंबर प्रूफ करना आपके लिए बाएं हाथ की खेल है। ठीक है, तो लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जहां पे b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये तो बच्चों को पता है। अब यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है, वो है अज्यूम करना कि where a and b are co-prime, where a and b are co-prime numbers। ये एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका कॉपी बोर्ड के लिए चेक होगा ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर आपका कॉपी बोर्ड के लिए अगर चेक होगा ना, तो ये कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मार्किंग स्कीम जो होगा उस पे भी आपको इस वाले पार्ट पे 1 मार्क होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मजा। आप ये पार्ट लिखोगे आपको 1 मार्क मिलना है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है को प्राइम लिखना, और को प्राइम के बारे में मैंने काफी एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जाकर जरूर देखें। को प्राइम का मतलब जिन दो नंबर्स का HCF 1 है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये a बाई b जो है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2/4 लिखा होता तो ये 2 और 4 को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 भी कॉमन है, इनमें एक फैक्टर 2 इज ऑल्सो कॉमन, तो ये कहीं ना कहीं को प्राइम नहीं है। और आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, एग्री। 1 and 2 आर ऑल्सो को प्राइम। वाई? बिकॉज इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। अगर आप 1 को देखो तो 1 का तो फैक्टर 1 ही होता है। अगर आप 2 को देखो तो 2 के तो 2 ही फैक्टर्स है, 2 and 1, तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो हम यहां पे ये मान के चलते हैं कि जो हमारा न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर है उनके बीच एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग, यही हमारा एजम्पशन है। इसी फाउंडेशन पे हमारा पूरा प्रूविंग बनेगा। तो यहां पे ये बहुत जरूरी है लिखना कि वेर a and b आर को प्राइम, या फिर आप लिख सकते हो कि और HCF ऑफ a and b इज 1। फाइन। अच्छा, अब आप यहां पे क्या देखोगे, हम जब इस प्रूफ को आगे ले जाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा कि नहीं, 1 के अलावा इसके पास और भी कुछ है जो कॉमन फैक्टर है। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि ये को प्राइम है, वो शायद बाद में गलत प्रूफ हो जाएगा, और हम ये कहेंगे कि नहीं, हमारा एजम्पशन गलत है कि √2 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। आप नए हो, पहली बार कर रहे हो, करते करते आप समझोगे। तो देखिए, हमने एज्यूम किया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम। आप यहां पे ये ऐड कर सकते हो, लेट अस अज्यूम दैट √2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। स्क्वायर रूट को अगर हटाना है तो क्या करना है?
बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपको यहां पे लिखना जरूरी है कि हमने स्क्वायरिंग किया है। ये आएगा आपका रूट, सॉरी ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब आप देखो स्वैपिंग करोगे, आप बी स्क्वायर को यहां ले जाओगे और 2 को यहां ले आओगे, तो आपका बनेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। आया समझ में? यहां तक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। कैसे लिखा है बताइए, सोचिए कैसे लिखा है। बस मैंने स्वैपिंग कर दिया। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको डिटेलिंग कर देता हूं। देखो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये आता 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, अब आप अगर यहां पे चाहते सिर्फ b स्क्वायर को रखना तो आपका 2 फिर से जाता नीचे, तो आपका बन जाता ये b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। अब आपको समझ आ गया, बस हमने स्वैपिंग कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अब एक चीज को ध्यान से देखिए, यहां पे पूरा का पूरा ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक परफेक्ट नंबर है बी स्क्वायर। अब b की वैल्यू मान लो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि a एंड b को प्राइम है, मतलब कहीं ना कहीं इंटीजर ही तो है ना, इंटीजर ही है कहीं ना कहीं। तो अगर मतलब b की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, एक परफेक्ट आपको कुछ नंबर मिलने वाला है। आप अगर -1 भी ले लो तो आपको एक +1 मिलेगा, आपको -3 ले लो तो आपको +9 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये नंबर पूरा डिवाइड होके मुझे एक परफेक्ट कुछ एक नंबर दे रहा है ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, देखो कि यहां पे एक थ्योरी बनेगा कि इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ध्यान से, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक थ्योरम की बात करी थी और मैंने कहा था कि उसका प्रूविंग तो नहीं आएगा लेकिन एप्लीकेशन आने वाला है। तो वो थ्योरम अगर आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स ए। इसका मतलब क्या है अच्छे से समझना। इसके बाद हम वही लाइन लिखने वाले हैं कि सिंस 2, या फिर आप वर्ड्स में लिखो सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। इसको एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर मैंने ये कहा इफ 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 2 इंटू 8 16, तो कंप्लीटली डिविजिबल। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स 4, 2 2 जा 4। अगर मैंने ये कहा कि 2 डिवाइड्स सपोज 8 स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं ना 2 डिवाइड्स 8। अब आपको ये कैसे पता कि 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर हियर, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, परफेक्ट एक क्वोशिएंट मिल रहा है, एक परफेक्ट वैल्यू मिल रहा है, यानी कि वो प्रॉपर डिविजिबल है। जैसे कि मान लो मैंने 4/2 को इक्वल टू 2 लिखा, तो ये 4/2 प्रॉपर डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हमें इसको डिवाइड करके एक प्रॉपर क्वोशिएंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इसी अजम्पशन पे जा रहे हैं कि इफ 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर देन ऑल्सो वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स ए। अच्छा, अब अगर a को 2 डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं ना कि a का एक फैक्टर 2 है, यस और नो। अगर मैंने ये कहा कि 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर देन आई कैन से 2 डिवाइड्स 4। आप ये नहीं कहोगे कि 4 का एक फैक्टर तो 2 होता है ना, आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं। तो 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 और नॉट, यस। अच्छा, अगर आप और कुछ एग्जांपल ले लो, 2 डिवाइड्स सपोज 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज हाउ मच 196, 2 से डिवाइड करोगे ये विल गेट 98, प्रॉपर डिविजिबल हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि 2 डिवाइड्स 14, और आप ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं ना कि 14 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7, यानी कि 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 14। तो यहां पे 2 डिवाइड्स a का मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इफ 2 डिवाइड्स a देन वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अच्छा, इसके आगे ये क्यों किया हमने, ये हमने क्यों प्रूफ किया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a? हमने इसलिए प्रूफ किया क्योंकि हमें ये लिखना था कि नाउ लेट a be a multiple of 2, let a be a multiple of 2। क्यों? क्योंकि a का एक फैक्टर 2 है, यानी कि a जो भी है 2 का मल्टीपल है।
ए जो भी है 2 का मल्टीपल है, ए जो भी है 2 का मल्टीपल है, ए जो भी है 2 का मल्टीपल है। क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ था, मैंने यहां पे क्या लिखा था कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए, राइट। यहां पे इसलिए मैंने कहा था कि ए 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, राइट। अगर 2 ए का फैक्टर है तो हम कह सकते हैं ना कि सारे जो ए हैं ये सारे 2 के ही तो मल्टीपल्स हैं। अब ये क्यों किया हमने, देखो हमने यहां पे ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया है कि 2 का और एक फैक्टर है जो है ए का और एक फैक्टर है जो क्या है 2 है। अब हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बी है, जो अदर नंबर है बी, उसका भी एक फैक्टर 2 है। और ये कहीं ना कहीं हमें ये बताएगा कि ए एंड बी के पास सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। हेंस ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम्स एंड दैट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, जो हमारे assumption के अगेंस्ट है। हमने वहां पे क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी आर को-प्राइम और उनका HCF क्या होता है 1। पर जब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, अभी जब हम आधे रास्ते पहुंचे हैं, तो 2 इज अ फैक्टर तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है ऑफ ए। अब हम चलते हैं बी को भी देखते हैं कि बी के पास क्या 2 फैक्टर है। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, a इक्वल्स टू 2c। अब यहां पे c क्या है, c कैन बी सम इंटीजर, ठीक है, c कैन बी सम इंटीजर, ये कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है। अगर मान लीजिए 6 है तो 2 6 जा 12, अगर ये 10 है तो 2 10 जा 20, पर जो भी है a इज अ मल्टीपल ऑफ 2, a इज अ फैक्टर, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ a। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर, हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, ये आया a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम √3 के लिए करेंगे तो फटाफट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4c स्क्वायर, तो a के लिए तो हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस समवेयर कि हम b को कैसे लाएं। तो अब यहां देखो, यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर मिलता ना। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने स्वैप करके दिखाया भी था आप लोगों को कि आप लोग को यहाँ पे क्या मिलता, अगर आप इसको स्वैपिंग करते, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। इनफैक्ट आप ये लाइन यहां लिख के इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हो। अब यहां पे देखो, हम इस a स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब आप यहां पे अगर देखो, ठीक है, अब अगर यहां पे देखो ध्यान से, हम इस 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा, ठीक है मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, ये b स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा 2c स्क्वायर, है ना। यहां देखो b स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 2c स्क्वायर, इस 2 को स्वैप कर देंगे तो b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेशन हमें यहां मिला था, जो एक्सप्रेशन कुछ हमें यहां मिला था, वैसा ही एक सेम एक्सप्रेशन मुझे यहां पे भी मिला है कि c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 2। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b। वेरी सिंपल, मैंने यहां यही लिखा है ताकि आप इसको रिलेट कर सको कि जैसे ही मैंने यहां पे देखा कि a का एक फैक्टर 2 है तो a इज द मल्टीपल ऑफ 2, c कैन बी एनी इंटीजर। मैंने स्क्वायरिंग किया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, मैंने a स्क्वायर की जगह इस एक्सप्रेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैंने लाया यहाँ पे 2b स्क्वायर, क्योंकि मुझे अभी b के लिए करना है तो मुझे समहाउ b को तो वहां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर की जगह डाल दिया 2b स्क्वायर। अब ये 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। हमने 2 को क्रॉस करके नीचे ले आए तो इट हैज बिकम व्हाट, b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। आया ना समझ में। अब जैसे मैंने वहां पे थ्योरी बनाया था ना, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a, सेम टू सेम 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। अब आप बताओ, इस लाइन के बाद हम ये नहीं कह सकते कि b हैज आल्सो अ फैक्टर कॉल्ड 2, a हैज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ 2, तो मतलब a and b now have another common factor which is 2 and which contradicts our assumption that a and b are not co-prime. Hence our assumption is wrong.
व्हाट वाज आवर एजम्पशन कि √2 इज अ रेशनल नंबर। नो, वो हमारा एजम्पशन ही गलत था, क्योंकि उस एजम्पशन के साथ ए एंड बी को प्राइम हो ही नहीं रहे थे। तो हम क्या कहेंगे, नो 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 नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर बट इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो आप यहां पे पूरा सॉल्व करते हो ना, इस बॉडी के लिए बोर्ड में नॉर्मली 1 मार्क होता है, और जो लास्ट आप कंक्लूसिव लाइन लिखोगे उसके लिए 1, और ये बनता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं यहां पे कि देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 is a common factor of A and B. Therefore, A and B are not co-prime, which contradicts our assumption, which contradicts our assumption. तो हमारे एजम्पशन को वो कंट्राडिक्ट करता है कि भाई हमने तो ये लिया था पर आया तो ये है। अब यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर आर एजम्पशन इज रॉन्ग। व्हाट वाज आवर एजम्पशन कि √2 इज अ रेशनल नंबर। नो, सो देयरफॉर √2 इज नॉट अ rational number but an irrational number। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इतना लिखना पड़ेगा मैथ्स में, तो देखो ये मैंने एक थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। इनफैक्ट काफी बुक्स में इस तरह से लिखे भी होते हैं, पर आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्टन कर सकते हो। जैसे कि अब यहां लिख सकते हो कि देयरफॉर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां तक भी लिख सकते हो, लेकिन ये बॉडी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको बोर्ड में 1 मार्क दिया जाएगा। तो डोंट बी लेजी, जब इतना इजी है तो स्कोर भी पूरा ही करना है अपने को, तो डोंट बी एवर लेजी। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट का जमाना है, समझ सकते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ चीजें पुरानी ही अच्छी हैं। हर जगह शॉर्टकट, हर जगह लंबी छलांग भी क्या होता है, देख के ही करना चाहिए, देख के ही लगाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसी चीज को √3 के लिए आपको करके दिखाता हूं ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, मान लीजिए √3 के लिए करना होता, तो लेट अस अज्यूम दैट √3 बी अ, मैं थोड़ा शॉर्ट यूज कर रहा हूं टू सेव टाइम। आप लोग लेकिन एग्जाम में कभी शॉर्टकट्स नहीं लोगे, पूरा का पूरा रेशनल का स्पेलिंग लिखोगे। बी अ रैशनल नंबर, पूरा स्पेलिंग लिखना है आपको। ठीक है, देयरफॉर √3 इक्वल्स टू a/b। आप a/b ले लो, p/q ले लो, l/m ले लो, है ना, यानी नहीं तो बाकी अल्फाबेट्स को बुरा लग जाएगा। तो a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, आप शॉर्ट में लिख सकते हो HCF ऑफ a एंड b इज 1, यानी कि वो को प्राइम है। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग करने वाले हैं। तो √3 का स्क्वायर आएगा, a/b का स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा 3 और ये a²/b²। आप स्वैपिंग करोगे इसको इधर, तो b² बन जाएगा a²/3, है ना। अब अगर ये है कि a²/3 का मतलब क्या कि इट इज गिविंग अस अ प्रॉपर वैल्यू, अ होल नंबर, यू कैन से अ प्रॉपर क्वोशिएंट। तो यहां पे इफ 3 डिवाइड्स a² देन वी कैन से 3 डिवाइड्स a। तो यहां पे सिंस 3 डिवाइड्स a², तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3 डिवाइड्स a, यानी कि हम ये लाइन तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि 3 डिवाइड्स a के बाद अगर आप ये लिखो कि 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको प्रॉपर सेटअप समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, अब हम क्या लिखने वाले हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने अज्यूम किया कि वो इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, फिर हमने स्क्वायरिंग किया,
यहाँ पे स्क्वायरिंग लिखना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ये एग्जामिनर को बताना है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग किया आपने, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके क्या पाया, 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर आपने स्वैपिंग किया, 3 आया नीचे। अब आप देख सकते हो कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन वी कैन से 3 डिवाइड्स ए। आप एग्जांपल ले लो कि अगर इफ 3 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर, क्योंकि पता है ना कि डिवाइड कर रहा है, ये पता है मुझे, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जो उसको डिवाइड करेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि सर अगर मैं ये लिखूं कि इफ 3 डिवाइड्स 7 का स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैंने इस लाइन से जान लिया है कि 3 इज डिवाइडिंग एक्चुअली ए स्क्वायर। इसीलिए मैं यहां पे ऐसे एग्जांपल्स देके आपको समझा रहा हूं कि यस, अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, जो कि 3 इंटू 12, तो ऑफ कोर्स 3 6 को भी डिवाइड करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो a है ये 3 का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, है ना। तो वही चीज है, वही लॉजिक को हम लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन में जहां 2 था अब वहां 3 है। इसलिए मैंने कहा था कि √2 √3 समझ गए तो √5 √7 का रेप्लिका होगा। अगर ये √5 के लिए होता तो आप क्या डालते, 5, यहाँ पे क्या आता, √5 आता, यहाँ पे 5 आता, फिर यहाँ पे क्या आता, a स्क्वायर बाय 5। तब आप क्या लिखते, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स a, therefore a has also another factor called 5, पंजा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लेट, फिर से नाउ, लेट में क्या आ जाएगा, हमारा एजम्पशन आ जाएगा कि a इज द मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी 5 कहते कहते 5 में ही चला गया, तो a इज द मल्टीपल ऑफ 3, where c is some integers। शॉर्टकट्स यूज ना करें। फिर आप यहां पे स्क्वायरिंग करोगे तो आपका बनेगा ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। बैक टू द पेविलियन। अब यहां से अगर आप a स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, 3b स्क्वायर आएगा। तो आप यहां पे बैठाओगे 3b स्क्वायर, तो आपका 3b स्क्वायर बैठेगा 9c स्क्वायर। आप 3 3 9 कैंसिल करोगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। आप 3 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा c स्क्वायर। अब सेम टू सेम, सिंस 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स व्हाट, b। हो गया ना कि a और b के पास अब क्या कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा 3b है। तो क्या ये कोप्राइम हुआ, नहीं हुआ। तो क्या हमारा एजम्पशन सही है, नहीं है। तो क्या √3 इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, नहीं है। क्या है वो, इरेशनल है। वेरी सिंपल। तो यहां पे आप कह सकते हो कि सर क्या ही तो है, घिसा पिटा प्रूफ हो रहा है, लेकिन यही प्रूफ है जो अपने को फॉलो करना है, और ये आपको देने वाला है एग्जाम में कितने मार्क्स, पूरे के पूरे 3 मार्क्स। तो आप यहां पे क्या कंक्लूड करोगे, आप यहां पे इसको क्या लिखोगे, अब आप इसको कंक्लूड करना, सेम टू सेम थ्योरी आने वाली है। आप क्या लिखोगे कि 2 इज ऑल्सो, यहां पे आ जाएगा 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। आप लिखोगे a एंड b आर नॉट कोप्राइम, which contradicts our assumption, therefore assumption is wrong, therefore √3 is an irrational number। समझ रहे हो। तो थ्योरी जो आएगा वो सेम आएगा, आप थोड़ा बहुत टीचर टू टीचर वेरी करेगा, पर अल्टीमेट मीनिंग यही है कि हम जो एजम्पशन लेने वाले हैं वो बिल्कुल गलत होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाएगा। अब हम और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन इस बार एग्जाम में आया था √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारे आसाम रीजन में, हमारे तिनसुकिया डिब्रूगढ़ रीजन में √3 इज एन इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन आया था। एंड आई होप कि पूरे ऑल इंडिया लेवल में कहीं ना कहीं √3 √2 √5 ये आता ही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज इन आई थिंक स्टैंडर्ड पेपर। ठीक है, स्टैंडर्ड या बेसिक, इनमें ये क्वेश्चंस किसी में भी आ सकते हैं। ये नहीं कि √3 है तो स्टैंडर्ड में आएगा, या बेसिक में, किसी में भी आ सकता है। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, तो अब मैं आपको फटाक से एक क्विक रिकैप देता हूं कि √5 के लिए अगर पूछते तो कैसे होता। कुछ नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। आप फिर से क्या लिखते, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। सर फिर से गलत होने वाला है, क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो √5 is a by b where b is not equal to 0, where HCF of a and b is 1 मार्क मिल गया।
स्क्वायरिंग करोगे 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आप यहाँ पे जरूर लिखना कि आपने स्क्वायरिंग किया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर ए स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए। अब अगर a is divisible by 5, then of course a is a multiple of 5 where c is some integer। फिर आप इसको स्क्वायरिंग करोगे, ये आएगा 25c स्क्वायर। फिर से बैक टू द पेविलियन, आप यहां से a स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर सकते हो 5b स्क्वायर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अब ये लाइन यहां लिखकर इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो। यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आप 5 5 कैंसिल करोगे, 3 3 9 रूट 3 में हुआ था, 2 2 4 आपका रूट 2 में हुआ था। तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। फिर आप यहाँ देखोगे c स्क्वायर विल बिकम b स्क्वायर बाई 5। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो आप देख सकते हैं कि a का 2 फैक्टर कॉमन मतलब सेम फैक्टर कॉमन आ गया है, वो है a एंड b के बीच क्या, 5। मतलब a एंड b आर नॉट को-प्राइम। तो आप यहां फिर से क्या लिखने वाले हो, 5 is a common factor of a and b। a and b are not co-prime, which contradicts our assumption, therefore our assumption is wrong, therefore root 5 is an irrational number। so I hope आपको इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ आइडिया आ गया है। हम अब कुछ और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 3 माइनस 3 रूट 5, या किसी भी तरह का फॉर्मेट में आ सकता है, 1 बाई रूट 2, इस तरह के फॉर्मेट्स में भी आ सकते हैं। तो वी विल सी टू इट कि हाउ कैन वी प्रूव देम टुगेदर कि नहीं, assumption इज रॉन्ग। तो हम इस टॉपिक को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए मैंने पार्ट्स कर दिए हैं। तो कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, अपने सुझाव अपने फीडबैक्स दीजिएगा। समझ में नहीं आएंगे तो बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, और हम पढ़ाई करते रहेंगे विथ टीपू सर। सो बाय बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।